यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। भाई, जिस गौ की पूजा भगवान स्वयं करते हैं, भगवान के लिए भी जो पूज्य है वो हम सबके लिए तो है ही। हम तो भाग्यशाली है कि हमें पूजा का पात्र साक्षात गौ माता की प्राप्ति हुई। बहुत अच्छी बात है, खूब पूजा करो, तन से, मन से, भाव से, विचारों से, चिंतन से। गौ की पूजा से, गौ माता की पूजा से गौओं का रक्षक, गौओं का पालक प्रसन्न होता है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही सही, किसी नाते गाय से या गाय के रखवारे भगवान के नाते से गौ माता की शरण में रहने से लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है भाई। खूब श्रद्धा से, खूब प्रेम से, समर्पण से उनकी सेवा हो। और तो फिर जीवन में, इस जीवन का जो है, इस साधन का, शरीर रूपी साधन का और क्या उपयोग, और क्या उपयोग हो सकता है? अच्छा से अच्छा उपयोग यही है कि इसको परहित में लगा, और परहित में गाय हो सामने, उसकी सेवा में लगा दिया जाए तो और ऊंची चीज है, अद्भुत चीज है। आखिर तो भाई कहीं न कहीं तो इनको लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए तो शांति मिलेगी नहीं। विश्वामित्र जी ऋषि हुए, बहुत तपस्वी, ऊंच कोटि के, बड़ी बड़ी सिद्धियां थी उनके पास, तो भी उनको ब्रह्म ऋषि की पदवी नहीं मिली। बड़े खिन्न हुए, वो दुखी हुए। ब्रह्मा जी को कहा कि मैं इतना बड़ा ऋषि हूं और अब भी मुझे ब्रह्म ऋषि की पदवी नहीं मिल रही है। गायत्री की तपस्या करके मैं इतना उच्च कोटि का ऋषि तो प्राप्त किया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ब्रह्म ऋषि की पदवी वशिष्ठ जी ही देते हैं, उनके पास जाओ, वो आपको देंगे, तभी आप ब्रह्म ऋषि हो। वशिष्ठ जी उनको राज ऋषि कहते रहे, क्योंकि उनको सिद्धियों का, तप का, बल का अहंकार था। अब भैया एक दिन वो वहां गए और इस दृष्टि से गए, उसके पहले भी उन्होंने वशिष्ठ जी को खूब सताया, कहते उनके सारे पुत्र मार दिए। गाय ले जाने के लिए भी बड़ा वो किया था पहले राजा के समय। उसके बाद वो खुद साधु हो गए, तपस्या करने लग गए, बड़े ऊंचे ऋषि बन गए। फिर भी उनके अंदर ईर्ष्या वशिष्ठ जी के प्रति बराबर थी। वशिष्ठ जी उनके गुणों का वर्णन करते रहते थे। एक बार गुप्त तरीके से वो वशिष्ठ जी का अनिष्ट करने उनके आश्रम में पहुंचे। सायंकाल में चंद्रमा उदय हो चुके थे। वशिष्ठ जी ने अरुंधति मैया को कहा कि देखो इस चंद्रमा का कैसा, कितना सुंदर शीतल प्रकाश फैल रहा है चारों तरफ, जैसे विश्वामित्र जी की तपस्या का प्रकाश। इस तरह उस चंद्रमा की उपमा देके वो विश्वामित्र जी उनकी प्रशंसा करने लगे। ये बातें विश्वामित्र जी ने गुप्त रीत से वहां पहुंचे हुए सुन ली। बड़े दुखी हुए, बोले मैं तो अपना इनको दुश्मन मानता हूं और ये तो मेरे को पीछे से मेरी प्रशंसा करते, मैंने इतना इनका अनिष्ट किया तो भी इनके मन में कोई चिंता नहीं, मेरे गुणों का वर्णन करते। उनका हृदय पश्चाताप से
पीड़ित होने लगा। बोले ओ हो, ऐसे पुरुष के साथ मैंने खूब अन्याय किया। ऐसी पश्चाताप गलानी भरे हुए हृदय से वह उनके चरणों में जाके दंडवत कर ली। तो ब्रह्म ऋषि बोले अरे आइए, विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि कहा, बोले आइए ब्रह्म ऋषि विराजिए। और जैसे ब्रह्म ऋषि शब्द कहा तो एकदम वो चौंकने हुए। अरे बोले अब ब्रह्म ऋषि? हाँ, बोले बैठो। कि क्या कारण है? कि अभी थोड़ी देर के लिए ब्रह्म ऋषि बने हो, वैसे अभी नहीं, समाप्त नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए बने हो। ये जो आपके पास में उच्च कोटि की सिद्धियां हैं ना, इन सिद्धियों, जब तक ये सिद्धियों है तब तक सिद्धियों का अहंकार आपके पास है, और जब तक अहंकार है तभी तक ये सिद्धियां बेचारी टिकी हुई है। इसलिए जब तक ये अहंकार मिटेगा नहीं, सिद्धियां छिन्न भिन्न नहीं होगी, हटेगी नहीं तुमसे, तब तक ब्रह्म ऋषि नहीं हो पाओगे। अभी तो थोड़ी देर के लिए अहंकार गया है आपका, पर ये वापस लौट आएगा। तो बोले क्या करूं? तो कि एक उपाय हो सकता है, रघुकुल में भगवान राम का अवतार होगा और मैं ही उनका कुल गुरु रहूंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया है। और जब ये बड़े होंगे मेरे यहाँ विद्या अर्जन करने आएंगे, और उसके बाद में आप इनको लेने आना। आपको राजा दशरथ तो मानते ही, आप इनको लेने आना, मैं आपके साथ इन्हें करवा दूंगा, और इन्हीं को आप अपनी सिद्धियां सौंप देना, क्योंकि आपकी सिद्धियां इतनी ऊंच कोटि की है कि किसी अरे गहरे नथु गहरे को दी तो उसका दुरुपयोग होगा। तो आप इस सिद्धियों को ऐसे पात्र को दे दीजिए, सिद्धियों का सदुपयोग हो जाएगा और आपकी इस अहंकार से मुक्ति हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात हुई है। अब वो जो है विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को ले जाते समय जंगल में, रास्ते में ये सारी सिद्धियां जो है आशीर्वाद के रूप में दे दी, और वो उन सिद्धियों से मुक्त होके ब्रह्म ऋषि, मानी अहंकार रहित निर्दोष। ब्रह्म ऋषि का अर्थ क्या है? जो एकदम निर्दोष है, एकदम निर्दोषता को प्राप्त हो गया है, एकदम सम शांत अवस्था को प्राप्त हो गया उस तत्व को। ऐसा जो तत्व है, ऐसी जो स्थिति है, ऐसी जो अवस्था है, ऐसी अनुभूति जहां हो रही है, उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। समम ब्रह्मण स्थिति और निर्दोषम ही ब्रह्म। तो भाई ऐसी अवस्था तभी आती है जब अहंकार गले। काय का? अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का, अपने सोच का। ये अहंकार ऐसे नहीं गलेगा बातों से, ये तभी गलेगा जब तुम्हारे पास में जो सिद्धियां है ना, शरीर है, समय है, शक्ति है, ये पूरी की पूरी गोरूपी राम लक्ष्मण को अर्पित कर दी जाए। पूरी शक्ति उसमें लगाओ तो पीछे जो शेष बचेगा वह निर्दोष अवस्था होगी, वह बड़ी पवित्र अवस्था होगी। हम सभी ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं उस अवस्था को पाके, गौ माता के सेवा के माध्यम से। पर जिससे सेवा की जाए उन सभी साधनों को, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों, सोच, समझ, वस्तुओं, उन सबको गौ माता का ही माना जाए। सेवा करते समय सेवकपने का अभिमान न हो कि मैं सेवा करता हूं अथवा मेरे द्वारा होती है, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या समझे? सेवा में अभिमान हो तो वो सेवा होती नहीं, वो कर्म हो जाता है। अंदर से कोई विचार पूर्वक कि भाई शरीर से, मन से, बुद्धि से सारे कर्म बनते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों सब भगवान की बनाई हुई हैं।
तो उसके द्वारा कर्म हुआ, मेरे अकेले से तो हो नहीं सकता है। आज अगर शरीर हमारे पास न हो, मन न हो, बुद्धि न हो, तो हम पानी का लोटा भी नहीं भर पाएंगे। हाथ न हो, पांव न हो, आंखें न हो, हम बोल नहीं पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, हम कोई क्रिया कर ही नहीं सकते। तो क्रिया मात्र शरीर आदि सामग्री के द्वारा, उपकरणों के द्वारा ही संपादित होती है। और ये उपकरण हमें ईश्वर से मिले हैं, भगवान से मिले हैं। हमने किसी ने बनाए नहीं है, भगवान ने हमें दिए हैं। भगवान की दी हुई सामग्री भगवान के कार्य में लगाना। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ऐसा करने से भगवान को प्रसन्नता होती है। क्यों होती है? भगवान की चीज आप वापिस भगवान को देते हो, तो इसमें कौन सा एहसान करते हो? क्यों प्रसन्न होते हैं भगवान? बस भगवान की प्रसन्नता ऐसी है, आपकी सेवा से प्रसन्न होने की ऐसी प्रसन्नता है, जैसे कोई सांसारिक मनुष्य अपने छोटे से पुत्र के द्वारा उनके ही सामग्री, कोई कलम, गीता जी, चश्मा, ऐसा कोई सामान गिरे और उठा के अपने पिता को दे तो पिता प्रसन्न हो जाता है। इस तरह की ये चेष्टाएं हैं। अकारण ही प्रसन्नता है। वो कोई हमारी सेवा का भूखा नहीं है, हमारी पूजा का भूखा नहीं, पर प्रीति को बढ़ाने का, रस को बढ़ाने का बस एकमात्र यही तरीका है कि उनकी चीज उनको दे दो, वो प्रसन्न होके फिर तुम्हारी ओर फेंकेगा, फिर तुम उन्हीं को दे दो। और उन चीजों, वो फिर चीजें रहेगी नहीं, वो सारी वस्तुएं प्रीति के रूप में बदल जाएगी। सारी की सारी प्रीति और प्रेम की पूर्ति के, प्रीति के सारे साधन हो जाएंगे। तो भाई अद्भुत बात है कि भगवान की दी हुई सामग्री भगवान की सेवा में लगाने से भगवान प्रसन्न हो जाए। और उस प्रसन्नता के बदले में भगवान क्या देते हैं? अपने आप को दे देते हैं। खुद कोई दान करते हैं? अपने आप को दे देते हैं। और ये सभी को मिल सकते हैं। जो उनको पूर्ण समर्पण करता है उसको मिलते हैं। कुछ बचा के रखता है ना, अपनी शक्ति, अपना समय, अपनी समझ, कुछ बचा के रखता है, उसको नहीं मिलते। समर्पण पूरा हो तो जरूर वो उस समर्पण से, उस सेवा, समर्पण रूपी सेवा से प्रसन्न होके वो अपने आप को उसको दान में दे देते हैं। अधूरे समर्पण से उसका अच्छे कर्म है, वो शुभ कर्म है, शुभ कर्मों के शुभ फल मिलते रहते। प्रात काल जब हम जगते हैं, हमारी निंद्रा टूट गई है और नई बातें सब याद नहीं आई है, उसके बीच का जो समय है वो बहुत ही पवित्र समय है, बहुत ही शुद्ध समय है। उस समय का सदुपयोग करना हमें सीखना चाहिए। उस समय का अनुभव करने के लिए प्रातः काल निखालस भाव से, छोटा बच्चा जैसे माँ के सामने बिना किसी दंभ या देखावटी के जाता है, उसी तरह सरल हृदय से प्रातः काल भगवान के सामने, परमात्मा के सामने जाएं। पांव पांव पे प्रभु सामने खड़े हैं, इस भाव से चले, इस भाव से सेवा करे और इसी भाव से अपनी जो प्रातकालीन क्रिया है उसको भी करे। स्नान, शौच आदि इन सभी में बड़े ही मधुर स्वर में यहाँ तो भगवान नाम का कीर्तन करे, यहाँ फिर मन मन उनके स्वरूप का स्मरण मनन करता हुआ, सबके अंदर उसको देखता हुआ अपने कार्यों को संपादन करे तो अद्भुत लाभ होता है। सरस्वती माँ जग जाती है अंदर, विद्या भी बढ़ती है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है
और प्रभु प्रेम का प्रादुर्भाव अंदर होता है। इसलिए प्रातःकाल हमारे शास्त्रों में प्रातः उठते ही भगवत स्मरण का विधान है। शैया पर उठते भगवान श्री कृष्ण अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रातःकाल उठते ही पहले अपने आसन पे बैठ के ध्यान करते थे। आप कहोगे भगवान श्री कृष्ण किनका ध्यान करते थे? ध्यान एक एकाग्रता है, ध्यान एक कला है। उसके द्वारा अपनी जो चेतना है उनको सबको केंद्रीभूत करके जिस कार्य में लगाने की जो प्रक्रिया है, एक जगह लाके तैयार करके उसको शक्तिवान बना के एक निशाने पर साधने की जो प्रक्रिया है, उसका नाम ध्यान है। भगवान को भी धर्म की स्थापना, दुष्कृतों का विनाश और साधु पुरुषों का तराण करना बहुत जरूरी था इस पृथ्वी पर आकर। इसलिए वो अपने कार्य की सिद्धि अर्थ अपनी उस शक्तियों को केंद्रीभूत करके ध्यान करते थे। फिर ध्यान के बाद वे शौच स्नान आदि करके फिर नित्य क्रिया करते थे। नित्य क्रिया में संध्या प्राणायाम आदि है। प्रातःकाल बैठते ही एक बार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना भी हो सके, जैसे खड़े हुए हाथों से अपनी आंखों को मली और बैठ गए, शांत बैठ गए। एक आप और एक आपके प्रियतम, इनको छोड़ के और किसी का भी बीच में व्यवधान न हो। ऐसा ध्यान थोड़े समय के लिए भी होगा तो बहुत लाभ देगा। एक बात। दूसरी बात, हम यहाँ प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल स्तुति तथा प्रार्थना करते हैं तो गौ माता की एक तस्वीर रखकर उसके सामने गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान का प्रतीक हमारे सामने हो। हम जिनका नाम पुकार रहे हैं, जिनकी प्रार्थना कर रहे हैं, वह वैसे तो यहाँ उपस्थित है अंदर और बाहर, परंतु प्रतीक रूप में हमारे ऋषियों ने एक प्रतीक के रूप में सामने रखने के लिए, जिससे इंद्रिय ग्राह्य भी हो सके, आंखें भी खोले तो भगवान का ही, अपने इष्ट का ही चित्र दिखे। इस तरह नेत्रों से भी और इंद्रियों से भी हम अपने प्रभु की सेवा कर सके। उसको लाके पुष्प चढ़ाएं, उनके सामने दीपक रखे और फिर प्रणाम करके बैठें। इस तरह उनके सामने बैठकर सहजता से स्तुति और प्रार्थना करने से अधिक लाभ होता है। एक पाटा रखना चाहिए, उस पाटा पे गौ माता की सर्वदेवमयी तस्वीर, जिसमें सभी के सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवती, सरस्वती, जगदम्बा और सतगुरु दत्तात्रेय, गजानन जी, सभी के सभी देव उनमें है। उन देवताओं के सभी के चित्र हैं। तो ऐसा सर्वदेवमय गौ माता का एक प्रतीक चित्र रखकर उसके सामने गो घर का दीपक करके और पवित्रता पूर्वक सफाई आदि करके उनमें पुष्प चढ़ा के धूप आदि करके फिर बैठे, फिर स्तुति प्रार्थना करे तो बड़ा आनंद आएगा। वातावरण भी बड़ा पवित्र और सात्विक बनेगा। केवल औपचारिकता करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना से कोई विशेष लाभ नहीं होता। एक बार कलकत्ता में 1924-25 के आसपास में कलकत्ता में एक बहुत बड़ी विद्यार्थियों की सभा हुई, दीक्षांत समारोह हुआ। लंदन से एक बहुत बड़े अधिकारी आए, उन्होंने ये प्रार्थना सभा थी। उस सभा में महात्मा गांधी भी अतिथि के रूप में गए। महात्मा ने कहा कि मैं पहले विद्यार्थियों को प्रार्थना करने का कहूंगा, तो उस अंग्रेज ने कहा प्रार्थना से क्या मिलेगा? बोले प्रार्थना से ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं, औपचारिकता है। ये प्रार्थना जो अभी हम करेंगे वो तो केवल औपचारिकता होगी। वास्तविक प्रार्थना तो अंदर से होती है और प्रार्थना से सब कुछ मिलता है, परंतु औपचारिकता ही नहीं निभाएंगे तो वास्तविक प्रार्थना का उद्देश्य कैसे होगा? परंपराओं को, सांस्कृतिक उस
व्यवस्थाओं को और साधना की प्रणाली को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रातः और सायं औपचारिक प्रार्थनाएं भी भगवान के प्रतीक के सामने सूर्य, गोमाता, दीपक अथवा चित्र के सामने खड़े रह के प्रातः स्तुति और सायं प्रार्थना की जाती है। स्तुति का अर्थ होता है उनके स्वरूप की महिमा का वर्णन करना और प्रार्थना का अर्थ होता है कि उनसे प्रेम की भिक्षा मांगना और एक प्रशंसा करना। स्तुति प्रशंसा है और प्रार्थना मांग है। तो भगवान की प्रशंसा और उनसे प्रेम की भीख, ये दोनों ही प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है और वो इसी तरह होगा। इसलिए भैयाओ, प्रार्थना बड़े पवित्र भाव से भगवान के प्रतीक के सामने दीपक जला के पुष्प चढ़ा के और इस तरह करनी चाहिए। बहुत से भैयाओं को नींद आ रही है ना? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये नींद नहीं है, ये भी अच्छी चीज है। लय अवस्था है, ये आती है। कोई प्रकाश में जाता है तो पहले बड़ा अंधेरा आएगा, उसके बाद प्रकाश आएगा। जय मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय। नारायण नारायण नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल।